बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइम वैल्यू का फार्मूला पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेट का फार्मूला। कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिखा डेट। फार्मूले की वर्किंग क्या है? रिटर्न्स are date from a user supplied year month and day। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला क्या काम करेगा? यूज़र जो भी डेट टाइम वगैरह इंटर करेगा उसको रिटर्न डेट में हमें डेट की सूरत में बता देगा। तो यहाँ पे एक सेल हम और ले लेते हैं। यहाँ पर ईयर, मंथ, डे, आ गया और यहाँ पे हमारा आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ईयर 2019। यहाँ पे हमने ईयर लिख दिया। यहाँ पे मंथ लिखेंगे, डे यानी कि डेट, इसे हम सेंटर में कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला देंगे इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे फार्मूले का लेआउट भी मैं लिख देता हूँ जैसे कि हम पिछले फार्मूलाज में लिखते हुए आ रहे हैं। ये हमारे फार्मूले का लेआउट है। अब इसी के तहत हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू डेट ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया हमने ईयर को, कॉमा मंथ कॉमा डे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास डेट ले आया। टाइम साथ में आ रहा है क्योंकि पीछे फॉर्मेटिंग हमने जहाँ से ये कॉपी पेस्ट किया है वहाँ पे टाइम भी सेट हुआ था। तो हम यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट में जाइए, बल्कि डेट में जाने के बाद
और इसको कर दें ओके, ठीक है, और इसको ले आए नीचे। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से अगर आप इसको मैनुअल भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इक्वल टू डेट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में ही यह लिख दीजिए, इसके बाद मंथ और मंथ के बाद डे और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करवाया है। इसके बाद हम इसको यहीं से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट किया, और अब है हमारे पास टाइम। टाइम का फंक्शन क्या है, रिटर्न्स आर टाइम from a user supply hour min and second, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम आवर मिनट सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे फार्मूले का लेआउट आ गया। यहाँ पे हमने लिखा आवर्स, इसके बाद आपके पास आ गया मिनट्स, और मिनट्स के बाद आ गए सेकेंड, ठीक है। और यहाँ आएगा हमारा रिज़ल्ट। तो अब हम यहाँ पर टाइम लिख देते हैं, जैसे इस वक्त 8:39 और 25 सेकंड हो रहे हैं, और यहाँ पर हम फॉर्मूला देंगे इक्वल टू टाइम ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आवर सेलेक्ट होगा, कॉमा मिनट, कॉमा सेकंड एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस वक्त हमें डेट के फॉर्मेटिंग में दे रहा है, तो हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, टाइम, और यहाँ से हम अपने टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको ओके कर दें। तो ये देखें, ये हमारा जो है टाइम इस तरीके से ले आया। ये इसी को मैं नीचे कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और अगर आपको AM PM में चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाइए दोबारा, और यहाँ से टाइम में जाकर फॉर्मेट AM PM वाला सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से अगर आप इसको मैनुअल लेना चाहते हैं तो इक्वल टू टाइम ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आप आवर्स लिख दें, कॉमा, इसके बाद मिनट, और आखिर में आ गए सेकंड, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और इंटर। तो ये देखें, ये आपका टाइम आ गया। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डेट वैल्यू, और इसका काम क्या है, कन्वर्ट अ टेक्स्ट string showing a date to an integer that represents the date in Excel's date time कोड। ठीक है, इसका क्या काम है आपके डेट वैल्यू का, कि ये जो हमारा जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में, और वो हमारे पास जो कन्वर्ट होगी वो एक कोड की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, और ये आ गया रिज़ल्ट हमारा। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं 27 2018 27 2019। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू डेट वैल्यू, सिलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखें इसने आपको एरर दिया वैल्यू का, क्योंकि फॉर्मूला ये कह रहा है कि जो आप टेक्स्ट की सूरत में डेट लिखेंगे उसको ये फॉर्मूला कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो हमारे पास डेट में ही लिखी हुई है, ये देख लें। ठीक है, तो इसे हमें टेक्स्ट बनाना है। टेक्स्ट के लिए हमने कल भी क्लास में पढ़ा था, दोबारा देख लीजिए। दोनों को सिलेक्ट करिए, डेटा टैब में आइए। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करें, और हमें इसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। यहाँ से हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिनिश कर दिया। तो ये देखें ये हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट आ गया। और यहाँ पर ये अभी टाइम आ रहा है, यहाँ से इसको आप जनरल कर दीजिए, ये देख लें आप। तो ये देखें ये इसने आपके टाइम को जो है वो कोड में शो कर दिए हैं। ठीक है, इसको आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए। तो ये देखें आपके पास जो डेट है वो कोड में शो हो रही है। फिर आगे हम मज़ीद जो हमारी क्लासें होंगी उसमें मैं आपको डेट के जो कोड्स हैं वो अभी समझा दूंगा कि किस कोडिंग से हम डेट को कैसे पहचानेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप मैनुअल लिखना चाहते हैं तो इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टिस कॉमा, सबसे पहले आपने मंथ लिखा, इसके बाद डेट लिखी, आखिर में ईयर लिखा, इन्वर्टिस कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब ये हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है इसे हम देख लेते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे कंप्यूटर में जो डेट है वो सबसे पहले डेट आ रहा है, उसके बाद मंथ आ रहा है और आखिर में ईयर आ रहा है। ठीक है, तो इंटर करें, ये देखें ये कोड आ गया आपके पास। कंप्यूटर में आप देख लें, अगर पहले मंथ है तो मंथ लिखें, हमारे पास कंप्यूटर में सबसे पहले डेट है, इस तरह से डेट लिखी हमने। ठीक है, तो ये देखिए आंसर बिल्कुल ओके हो गया हमारा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं।
और यहाँ पे लिखते हैं टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू का क्या काम है? कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग शोइंग अ टाइम to a decimal that represents the time in Excel। यानी कि इसको टाइम को जो है ये बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से हम टाइम कॉपी कर लेते हैं। ये लिख देते हैं टाइम यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू टाइम वैल्यू, सेलेक्ट किया टाइम के टेक्स्ट को और इंटर कर दिया। तो देखें इसको भी पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पर आएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और फिनिश कर दिया। तो ये देखिए डेसिमल नंबर्स में आपके टाइम को इसने शो करा दिया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको मैनुअल लेना चाहें टाइम वैल्यू को, तो वही फार्मूला है इक्वल टू टाइम वैल्यू इन्वर्टिस कॉमा में आप टाइम लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आपके पास टाइम वैल्यू का फार्मूला हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।